जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कुछ अरसे से आपने नोट किया है कि भारत और अफ़गान तालिबान के जो ताल्लुकात हैं, वो बड़े करीब-तर होते जा रहे हैं। तालिबान ने एक यूएन लेड मीटिंग जो कतर में हुई है, अफ़गानिस्तान के ऊपर, उसमें भारत ने भी शिरकत की है। और अब वो जिसे कहते हैं ना कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी नज़रों में, हम इसको बहुत अहमियत देते हैं। और इसमें इंडियंस जो हैं उनकी भी अपनी एक पोजीशन है। और ये जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो ये समझते हैं कि हमें जैसे तैसे अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके करीब होना है। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि तालिबान जो है वो यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोग्राम के तहत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से लीड कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का कोई लेना-देना नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान जो है, उन्होंने बड़ी कोशिश कर ली, अफ़गानिस्तान हमारी नहीं सुनता। जिस तरह भारत इस में इनवाइट है, ये वहाँ पे गए हैं, ठीक है जी। जेपी सिंह साहब जो कि भारत के डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, इसी तरह पाकिस्तान का एक डेलीगेशन भी वहाँ पे गया। मतलब अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल में ला के खड़ा कर दिया, अगर मैं सच्चे लफ्ज़ों में बात करूँ। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अफ़गान तालिबान जो है ना, आप उनसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप उनसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप उनको जिसे कहेंगे ना कि वो इस पोज़ीशन में नहीं लेके आ सकते और कह सकते कि जी ठीक है जी, आप जैसे-तैसे आपने हमसे बात करनी है, ठीक है? वो यूएई के करीब हो जाएँगे, ठीक है? वो दुनिया के और मुल्कों के करीब हो जाएँगे, लेकिन वो हमारे करीब नहीं होंगे या हमें वो नहीं लिफ्ट कराएँगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि पाकिस्तान से कोई बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक तो इनके पास पैसे कोई नहीं है, दूसरा ये जिसे कहते हैं ना, जितना ज़्यादा एंटी पाकिस्तान होंगे। अब देखिए ना, अशरफ गनी हो, हामिद करज़ई हो, अब्दुल्ला अब्दुल्ला हो, ये सारे के सारे लोग एंटी पाकिस्तान थे, तो ये इनकी सर्वाइवल थी। आप एंटी पाकिस्तान होंगे तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को आप कह सकते हैं कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर चीज़ें मैनेज नहीं हो रही उनसे। समझ रहे हैं? जब अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अशरफ गनी तालिबान से लड़ा करते थे, वो कहते थे जी पाकिस्तान करा रहा है। आज जब पाकिस्तान ने हाथ खड़े किए हुए हैं कि जी अफ़गान तालिबान टीटीपी को सँभालने दिए हुए हैं, तो अफ़गान तालिबान भी यही कहते हैं, अपनी अवाम को ये बता रहे हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होने देना चाहता। सो हमारी जो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन थी अफ़गानिस्तान में, उसका भी हमें नुकसान हुआ। लेकिन समहाउ अब इंडियंस चाहते हैं कि वो करीब हों, और वो समझते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान पीछे हट गया। अब पाकिस्तान ये कहता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यही बात इंडियंस कहते थे कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये आप चीज़ें देख लें। अब वो देखें, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो हैं, वो हर तरफ दंदना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ठीक है जी। और सुनने में यही आ रहा है कि जब आपको याद होगा, मैंने 2 दिन पहले जब डॉक्टर जयशंकर के दोहा विज़िट का ज़िक्र किया था, तो मैंने आपको कहा था कि कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासम अल थानी, बड़ा लंबा नाम है, उनसे जब मुलाकात की डॉक्टर जयशंकर ने, तो दे डिड टॉक अबाउट अफ़गान तालिबान। मैंने आपको कहा था कि ये ज़रूर बात होगी, क्योंकि वो जो एक्सेस अफ़गान तालिबान के हवाले से कतर की है, वो किसी की नहीं है। ठीक है जी? सो ये चीज़ें हैं। अब सुनने में आया है कि सऊदी अरब और बहुत सारे मुल्क जो हैं, वो अफ़गानिस्तान में एम्बेसीज़ खोलना चाहते हैं। हर मुल्क को आज़ादी है, सिवाय पाकिस्तान। सो हम कहीं नहीं हैं हम कहीं नहीं हैं अफ़गानिस्तान में, जिन्होंने अफ़गानिस्तान के तालिबान को बनाया, खड़ा किया, पैदा किया, सँभाला, ये किया, वो किया। ये चीज़ें होती हैं, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। मेरी इत्तला के मुताबिक मुझे एक किसी दोस्त ने ये बात बताई, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान जो मानते ही नहीं थे कि टीटीपी अफ़गानिस्तान में है, अब वो मानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएई और कतर से प्रेशर डलवाया है। अब सुनने में ये आया है कि अफ़गान तालिबान टीटीपी को पाक अफ़गान बॉर्डर से उठा के किसी और जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं और उनको घर बना के दे रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को। समझ रहे हैं आप बात को? सो इतना आसान काम नहीं है। वो टीटीपी को क्यों बना दे रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह यही है, ज़ाहिर बात है कि कल को इनको इस्तेमाल करना है, ये फाइटर्स हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, ही इज़ कोज़िंग अप,
एक लफ्ज होता है टू कोजी अप, तालिबान के साथ जो है ना वो नजदीक होना चाहते हैं। और वो जारी बात है, आपने कुछ अर्सा पहले सुना होगा कि जो इंडिया जो है वो इंगेज कर रहा है अफगान तालिबान के साथ ऑन मल्टीपल लेवल। एक तो जारी बात है काउंटर टेररिज्म का इशू है, फिर जारी बात है इंडिया के रीजनल इंटरेस्ट भी हैं, ठीक है जी। सेंट्रल एशिया में रीजनल इंटरेस्ट हैं, ईरान के साथ रीजनल इंटरेस्ट हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया को सूट करती हैं। फिर देन तालिबान की जो एक इकोनॉमिक ओरिएंटेशन बदल गई है, मैं आपको बात बताऊं। अब तालिबान जो है वो समझते हैं कि इकोनॉमिकली हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए जो अफगानिस्तान की लीडरशिप है वो कह रही है कि जो इकोनॉमिक्स है दैट इज हार्ट ऑफ अफगानिस्तान फॉरेन पॉलिसी। कैसे वो स्मार्ट है यार, मतलब ये चीज हमें 75 साल समझ नहीं लगी, हम जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स में 75 साल बाद आ रहे हैं। अफगान तालिबान आज समझ रहे हैं कि जियो इकोनॉमिक्स की बात करो, समझ रहे हैं। सो ये चीजें एंड देन वो फिर बाकी वो चीजें तो करते ही हैं, लेकिन असल में अफगान तालिबान को एक चीज समझ आ गई है कि उन्होंने जिस तरह हर मुल्क अपनी लोकेशन का खाता है ना, पाकिस्तान ने भी अपनी लोकेशन का खाया है अफगानिस्तान की वजह से। ना कोल्ड वॉर होती, ना रशिया और ना सोवियत यूनियन अमेरिका का कंपटीशन होता, ना अफगानिस्तान होता, ना सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पे हमला करती, ना अमेरिका पाकिस्तान आता, ना तालिबान बनते, ना ये सारा कुछ होता। सो ये लोकेशन है, ठीक है ना। ये लोकेशन की बड़ी वैल्यू एंड वर्थ होती है, ठीक है जनाब। बहरहाल अब ये चीज़ लोकेशन की बड़ी है, उनको पता है कि इंडिया को हमारी ज़रूरत है। बेसिकली जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना उसमें उनको पता है कि इंडिया को हमारी ज़रूरत है अब, और इस हवाले से वो बोल रहे हैं, ठीक है जी। और वो समझते हैं कि चाबहार जो है उस पर आपको पता है अफगान तालिबान स्टेटमेंट दे चुके हैं, ठीक है जी। और वो क्या स्टेटमेंट है? वो स्टेटमेंट ये है कि फॉर अफगानिस्तान कराची पोर्ट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट चाबहार पोर्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट के अंदर हवा भर रहा है, पैसा लगा रहा है, ठीक है। और वो इसीलिए पैसे लगा रहे हैं, तो 350 मिलियन से ज़्यादा तो इंडिया इसके लिए प्लेज कर चुका हुआ है। और सुना है कि पहले कुछ 125 मिलियन डाला था, फिर और 250 मिलियन जो है उसकी फाइनेंसिंग वगैरह कर रहा है। अब ये जो चाबहार पोर्ट का जो एग्रीमेंट है, ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर है बिटवीन इंडिया अफगानिस्तान ईरान। ये 2016 में इन्होंने बेसिकली साइन किया था, और हम इंडियंस को समझ लग गई थी कि पाकिस्तान हमें स्पेस नहीं देगा, सो डायरेक्ट अफगानिस्तान से करीब होना है तो अब वहां से हो जाओ। अब क्योंकि रशिया ने ये कहा है कि पाकिस्तान टू ज्वाइन दी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इफ दे हैव आस्क्ड अस टू ज्वाइन। मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान इसके ऊपर पहले ही काफी काम कर चुका हुआ था। आई स्पोक टू समवन, हमारे फॉरेन ऑफिस में मेरे कुछ दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हम पहले ही कुछ अर्सा इसके ऊपर काम कर चुके थे, तो ये चीज़ें पहले माजी में चल रही थी, ठीक है जी। और ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, इंडिया, आपको पता है कि ऑब्वियसली द इंडियंस वोंट लाइक इट कि पाकिस्तान गेटिंग इनटू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, बट रिमेंबर वन थिंग, इंडियंस को इस चीज़ का भी पता है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्यों नहीं है इस कॉरिडोर को यूज़ करने की। कॉरिडोर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेड होनी चाहिए, फिर आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए टू एक्सपोर्ट, कैपेसिटी टू इंपोर्ट, कैपेसिटी टू इंगेज, और हमारी वो है ही नहीं है। सो लिहाजा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इंडिया वैसे भी आपको पता मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क हैं जिसमें चाइना की डोमिनेंस है वहाँ से बाहर आ रहा है। मैंने एससीओ की आपको मिसाल दी हुई ऑलरेडी। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपको नजर आएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो क्या उसे बोलते हैं, सुनने में आता है, आप देखें इंडिया का असर रसूख देखें। इंडिया ने S-400 रशिया से लिया, अमेरिका ने वेवर दे दी। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक वेवर इशू किया कि जो चाबहार जो है ये यूएस की सैंक्शन से बाहर है। मकसद क्या है जी? अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन असल मकसद अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन नहीं था, असल मकसद इंडिया को स्पेस देना था, ठीक है जी। सो वो कहता जी अब यही वजह, अभी फॉर एग्जांपल नई हुकूमत आई है तो जो बाइडेन की थी, उन्होंने कहा नहीं हम टफ टाइम लेंगे और हम सैंक्शन करेंगे। तो डॉक्टर जयशंकर ने कुछ अर्सा पहले आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था
कि द अमेरिकन्स नीड नॉट टू टेक अ नैरो व्यू, बहुत नैरो व्यू ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा व्यू ले। उस बड़े व्यू में ये था कि हम अफगानिस्तान को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, अपनी प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ाएंगे, पाकिस्तान को एक स्टेप पीछे करेंगे, चाइना को एक स्टेप पीछे करेंगे। सो इंडिया बेसिकली टाइम एंड अगेन अमेरिका को और बाकी ममालिक को, वेस्टर्न ममालिक को, चाइना को डरा के और अपनी प्रेजेंस को बना के और ये कह के कि हम जी पार्टनर हैं दुनिया के, तो हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। सो ये चीज़ें दिस इज़ व्हाट आई फाइंड, दिस इज़ व्हाट आई सी। सो इंडिया जो है ना, इट इज़ गेटिंग क्लोजर। और ये जो क्या नाम है इनका, जेपी सिंह जो मिल रहे हैं, एम्बेसडर साहब जो मिल रहे हैं, सुना ये पाकिस्तान में भी रहे हैं। आई हैवंट मेट हिम, मैं तब आई थिंक यूनिवर्सिटी में पढ़ता होऊंगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि इनके बारे में है, जेपी सिंह साहब का मैंने नाम सुना है। बहुत सारे जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं उनसे भी मैंने नाम सुना हुआ है जेपी सिंह साहब का, कि जेपी सिंह साहब पूछते थे कैसे हैं, जो मौजूदा इस वक्त डिप्लोमेट्स होते हैं वहाँ पे। बहरहाल अब अमेरिकन जो हैं वो ये चाबहार को किस हद तक एक्टिव होना देते हैं, नहीं होने देते, क्योंकि ये मैं है डॉक्टर जयशंकर मना ले गए उन्हें मना लेंगे, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना वो अब ये कि ना अमेरिका का भी प्रॉब्लम है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, वो एक और लाइन से बात करती है, बाइडेन आएगा भी और लाइन से बात करेगा, आगे फिर ट्रंप आ जाता है, वो कहेगा जी ठीक है जी, आपने तो पहले भी हमें बहुत सारी चीज़ों में। इंडिया को बहुत एडवांटेज है क्योंकि इंडिया की बायपार्टिजन एक्सेस है अफगान अमेरिका के अंदर। डेमोक्रेट रिपब्लिकन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हर कोई इंडिया को एक्स्ट्रा माइल जाके एक स्टेप आगे जाके फेवर देना चाहता है। ठीक है। सो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो बनाया था, इसमें वो अफगानिस्तान और ये सारा वो कर रहे हैं। इंडियंस चाहते हैं कि अफगानिस्तान को भी इंगेज किया जाए। अफगानिस्तान को क्यों इंडियंस चाहते हैं कि इंगेज किया जाए? वन, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। सेकंड, दे वांट टू गिव अ मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स कि आपका ये जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स का मसला है ना, वो हम भी हल कर सकते हैं। हमारा भी ये इस्लामिक मिलिटेंसी एक मसला है। सो पाकिस्तान जो है उसको ये हम प्योरली एक नहीं दे सकते कि जी ये पाकिस्तान इन चीज़ों में है तो हम वो मतलब पाकिस्तान के पास पेटेंट राइट है कि वो जी इनको देखेगा। नो नो नो, इंडियंस नहीं चाहते ये। सो वो क्या करेंगे, वो पाकिस्तान के हवाले से ये चीज़ करेंगे। जाहिर बात है इंडिया का हक है, वो करना भी चाहिए। लेकिन मज़े की बात ये है कि अमेरिकन को इस चीज़ का पता है क्योंकि पाकिस्तान की नेबरहुड है। सो जो चीज़ पाकिस्तान कर सकता है वो इंडिया नहीं कर सकता, और जो चीज़ इंडियंस कर सकते हैं वहाँ पे वो पाकिस्तान नहीं कर सकता। इंडिया बड़े खित्ते में ऑपरेट करता है। इंडिया एशिया में ऑपरेट करता है, मिडल ईस्ट में ऑपरेट करता है, अफ्रीका में, एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में ऑपरेट करता है। हम सिर्फ वो एक इतनी छोटी सी जगह है जहाँ पे ऑपरेट करते हैं, इससे ज़्यादा तो हम जाते ही नहीं हैं। सो इंडिया के लिए चाबहार इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए हमने देखा है कि जो पिछले कुछ महीनों से तालिबान से जो फ्रीक्वेंसी है, कोरस्पॉन्डेंस है, वो बढ़ गई है। ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, तालिबान जो है वो पब्लिकली पाकिस्तान के खिलाफ बोले हैं। ठीक है जी, कि जी पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मसाइल में इन्वॉल्व है, चीज़ों में इन्वॉल्व है। आमिर मुत्तकी इस हवाले से बड़ा बोले हैं। और वो जेपी सिंह साहब जब उनको मिले थे रिसेंटली, मुझे तब भी याद है कि ये सारी चीज़ें डिस्कस जो है वो हुई थी। इंडिया कहता है जी कि अगर इंडिया कुछ चीज़ें भेजना चाहता है तो वह ईरान भेजता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये है इस हवाले से। लेकिन ये चीज़ें मटीरियलाइज कितनी होंगी, वी स्टिल हैव टू सी दिस, क्योंकि ये नज़र तो आता है बट मटीरियलाइज होना कोई इतना आसान काम ठीक है जी वो नहीं है। लेट्स सी इसमें क्या निकलता है, या क्या है इसमें, या क्या चीज़ है। आई डोंट नो ऑन दिस, बट एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि इंडिया इज़ टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। और वो सिर्फ एक वजह पाकिस्तान नहीं है, वो अमेरिका भी है, वो ईरान भी है, वो इसकी कनेक्टिविटी है, फिर वो जो ट्रांसनेशनल इस्लामिक मिलिटेंसी का इंडिया के लिए मसला है वो भी है। ठीक है जी। ठीक है जी। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि मुझे मेरी ज़ाती नज़र में मुझे लगता है कि ये चीज़ें इंडिया के लिए दे आर पॉइंट ऑफ कंसर्न हैं, और ये रहेंगी। ये दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है जी। और अब ये अमेरिकन्स अगर ये यूनाइटेड नेशंस अगर अफगानिस्तान के हवाले से काम कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि यूएन खुद ही आ गया? सवाल ही पैदा नहीं होता।
ठीक है जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसमें एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें इंडिया की जो प्रेजेंस है अफ़गानिस्तान में, उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन केस हमारे अगर अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन हमारे तो अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात ही नहीं अच्छे, हम क्या करें? हम कोशिश भी करें तो हम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं, हमें हमें थोड़ा-सा एक रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत है, एक प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है, मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है कि क्या किया जाए कि हम अफ़गानिस्तान के नज़दीक करीब हों। और उसमें कैरेट एंड स्टिक बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं, वो पाकिस्तान भाग-भाग के आते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। बड़ा कुछ पाकिस्तान ने किया, लेकिन अब ज़ाहिर बात है अफ़गान तालिबान के लिए ऑप्शन ज़्यादा आ गए हैं, उनकी पोजीशन बदल गई है, तो वो ये समझते हैं हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंडिया जो है वो तालिबान से जो कतर में मुलाकात कर रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की पूरी एक थॉट है कि भाई कैसे। और ये बेसिकली मोदी साहब की भी क्या थॉट है ये बेसिकली वो जो पीछे है ना, द वन एंड ओनली वन ब्रेन, एनएसए दोवल, वो है। बिकॉज एनएसए दोवल पाकिस्तान को बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। एनएसए दोवल ने सिर्फ एक जगह मिस कैलकुलेट किया, वो अमेरिका है, जो विजिबली नज़र आता है ये पन्नों और ये बाकी इश्यूज़ के अंदर। बाकी तो वो ही इज़ बिन डूइंग फाइन, वो अपनी बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं। उनको ये था कि हम जो है वो अगर करेंगे तो ये हमें पॉलिटिकली भी एडवांटेज होगा, पॉलिटिकली भी एडवांटेज होगा, स्ट्रेटेजिकली भी एडवांटेज होगा, डोमेस्टिकली एडवांटेज होगा कि इंडिया घुस के मारता है। ये ठीक है ना जी, इंडिया घुस के मारता है। लेकिन वो फिर सारी की सारी चीज़ें इट कुडंट बी दैट वे। ये सारी की सारी चीज़ें वैसे ना हो सकें। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस अफगान तालिबान एंड इंडिया की मीटिंग, और इसके क्या नेट कंक्लूजन क्या निकलते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज कि दिस इज़ ए प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये थर्ड टर्म है, एंड इन थर्ड टर्म दे रियली वांट टू डू समथिंग रिगार्डिंग अफगानिस्तान। वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जाके ज़रूर करेंगे, बिकॉज उसकी वजह ये है कि इंडिया को एज ये है कि MBZ भी अफगान तालिबान के करीब है, कतर भी अफगान तालिबान के करीब है। So they don't need anyone's support. They don't need America's support. They don't fear about Pakistan. They believe that this is the best time to get closer with Afghanistan, because अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर अफगान तालिबान मौजूद हैं, ठीक है, तो फिर हमें एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा। सो फॉर पाकिस्तान इज अ चैलेंजिंग थिंग, कोई माने या ना माने, लेकिन हमारे लिए चैलेंजिंग चीज़ है कि जिनके ऊपर 50 साल हमने काम किया, अब वो हमें एक रिवर्स पोजीशन लेनी पड़ेगी। हमारे लिए अगले 10 साल क्या होंगे हमें नहीं पता, इंडिया के लिए क्या 10 साल होंगे उनको समझ आ रही है, हमें नहीं समझ आ रही। बट आई विश थिंग्स टू बी बेटर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अफगानिस्तान की बहुत सारी डिपेंडेंस पाकिस्तान पे है, एंड पाकिस्तान उसी की लिवरेज लेता है।